अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 के क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग जो क्वेश्चन है 6 to 14 उसके लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जो आपको इसी चैनल में मैथ 6 के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, each of the question below is followed by 4 suggested option. Choose the one option that is correct. ये नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके नीचे चार ऑप्शन दी गई हैं, तो हमने जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है, नंबर 1 है द फर्स्ट टर्म और एलिमेंट इन अ रेशो इज कॉल्ड। तो जो पहला टर्म रेशो में क्या कहलाता है, तो जो पहली टर्म या एलिमेंट रेशो में होती है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। ये ऑप्शन बी है, मैं इसको सर्कल कर देता हूं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद रेशो इज रिटन बाय पुटिंग द साइन। कौन सा साइन डाला जाता है रेशो के लिए? ये वाला साइन, ये सी जो कॉलन साइन है, ये वाला साइन डाला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी है, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। द सेकेंड टर्म इन द रेशो इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि हमारे वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। ये हो गया। रेशो में जो पहली जो टर्म होती है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं और जो दूसरी टर्म होती है उसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये एक रेशो है तो इसमें ये 3 जो है ये एंटीसीडेंट है और 2 जो है वो कॉन्सिक्वेंट है। नंबर 4 है द रेशो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अवर नेशनल फ्लैग इज। तो ये जो है ये बी ऑप्शन है, 2:3 है। ठीक है, जो हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसकी लंबाई और चौड़ाई की जो रेशो बनती है वो 2:3 है। ठीक है, ये हो गया। नंबर 5 द रेशो हैज नो सिंबल वैल्यू इंपॉर्टेंस यूनिट। तो यूनिट हम इसमें सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन डी सिलेक्ट करेंगे कि रेशो में कोई यूनिट नहीं लिखा जाता। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नंबर 6 है द सिंबल ऑफ परसेंट। तो परसेंटेज का सिंबल कौन से वाला है? ये ऑप्शन बी है। ठीक है, ये वाला हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हो गया। और नंबर 7 है द वर्ड परसेंटम मीन इज आउट ऑफ 100, क्योंकि ये परसेंटम से ही परसेंटेज बना है। तो परसेंटेज क्या होता है? जब हम 100 के साथ किसी वैल्यू को कंपेयर करते हैं। ठीक है। नंबर 8 है इन परसेंटेज रिलेटेड प्रॉब्लम द वर्ड ऑफ मीन्स कि परसेंटेज के क्वेश्चन में जब वर्ड ऑफ आ जाता है तो उसका मतलब होता है एडिशन और सम, सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, टाइम और मल्टीप्लिकेशन। तो ये ऑप्शन सी आएगा, उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन या टाइम्स आप दोनों कह सकते हैं, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। द परसेंटेज ऑफ गिवन क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। तो इसमें जो परसेंटेज का फॉर्मूला है वो है ये पार्ट बी वाला। ठीक है, ये वाला होगा कि उसमें पार्ट ऑफ क्वांटिटी है उसको डिवाइड करते हैं होल क्वांटिटी से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ये फॉर्मूला है परसेंटेज का। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगी बी। उसके बाद है 12 आउट ऑफ 15 कैन बी रिटन इन परसेंटेज एज। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे 12 आउट ऑफ 15 तो ये ऑप्शन बी बन जाती है। ठीक है, 80% बनता है। 15 का 12 जो है वो 80% बनता है। ठीक है। उसके बाद नंबर 11 है, उसके बाद नंबर 11 है 130 ऑफ 200 इज। अब 200 का 130% क्या होगा? ये हो जाएगा 260। ठीक है, ये जो है ये वाली ऑप्शन इसमें आएगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 12 है एन इंक्रीज ऑफ 20% इन ₹500 इज। तो 500 में अगर 20% का हम इंक्रीज करें तो हमारे पास कितना इंक्रीज बनेगा 500 का? तो ये बनेगा ऑप्शन बी यानी कि 100। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और 13 है अ डिक्रीज ऑफ 7% इन ₹1200 इज के ₹1200 को अगर हम 7% डिक्रीज करें तो कितनी डिक्रीज बनती है 7%? ये बनेगी ऑप्शन सी यानी कि ₹84 जो है वो डिक्रीज बनेगी। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है गिव द शॉर्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग। ये नीचे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ डेफिनेशंस वगैरह पूछी गई हैं, तो इनके हमने शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं
तो मैंने इनके आंसर लिखे हुए हैं, मैं जल्दी जल्दी से उनको पढ़ देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्ट आंसर लिखे हुए हैं, तो मैं इनको जल्दी जल्दी पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला है डिफाइन रेशो, कि रेशो की डेफिनेशन क्या है। द रेशो इज न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज आर थिंग ऑफ सेम काइंड। रेशो जो है दो क्वांटिटीज या एक जैसी चीजों के दरमियान जब हम कंपैरिजन करते हैं उसको कहते हैं रेशो, ठीक है। नंबर 2 है व्हाट डू यू नो अबाउट एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, के हम कि आप एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट के बारे में क्या जानते हैं। तो द फर्स्ट एलिमेंट इन अ रेशो इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक रेशो है 2:3, तो इसमें ये जो पहले वाला एलिमेंट है इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं और ये जो दूसरे वाला एलिमेंट है इसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नंबर 3 है डिफाइन रेट। रेट को डिफाइन करना है हमने। अ रेट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रेशो इन विच टू टर्म्स आर इन डिफरेंट यूनिट। इसमें ऐसी क्वांटिटीज को कंपेयर किया जाता है जिनके यूनिट मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। रेशो में सेम यूनिट वाले जो क्वांटिटीज होती हैं उनको कंपेयर किया जाता है, ठीक है। और जो रेट है इसमें जो क्वांटिटीज होती हैं उनकी वो डिफरेंट यूनिट्स रखती हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नंबर 4 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेशो। रेट और रेशो में डिफरेंस क्या है। अ रेट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रेशो इन विच टू टर्म्स आर इन डिफरेंट यूनिट व्हाइल द रेशो इज न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज आर थिंग ऑफ सेम काइंड। तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन को ही मतलब यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है, ठीक हो गया। नंबर 5 है डिफाइन परसेंटेज। परसेंटेज को डिफाइन करना है हमने। परसेंटेज इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ लैटिन वर्ड परसेंटेम मीनिंग आउट ऑफ 100। के परसेंटेज जो है ये लैटिन वर्ड परसेंटेम से इसको अखज़ किया गया है, ठीक है। और इट मीन्स द रेशो ऑफ सम नंबर्स टू 100। इसको अगर हम सादा अल्फाज में बयान करें तो परसेंटेज का मतलब होगा कि किसी नंबर का 100 के लिहाज से हम जब रेशो निकालते हैं तो उसको परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसको शो किया जाता है। अ सिंबल परसेंटेज इज यूज फॉर परसेंट। परसेंट के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो ये वाला परसेंटेज का साइन यूज किया जाता है, परसेंटेज का सिंबल यूज किया जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल 25% मीन्स 25% का मतलब होगा 25 आउट ऑफ 100, 100 में से 25। नंबर 6 है व्हाट इज 14% ऑफ 50। तो ये मैं आपको दिखाता हूं कि ये कितना बनेगा। तो ये देखें 14 ऑफ 50% कितना बनेगा। हम लिखेंगे 14 और ये परसेंट का साइन हटाने के लिए हम इसको डिवाइड कर लेंगे 100 से, और ऑफ 50 का मतलब है कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से। तो हमारे पास 14 ओवर 100 इंटू 50 आएगा। अब ये 50 जो है इस 100 को डिवाइड करेगा 2 टाइम और ये 2 जो है 14 को डिवाइड करेगा 7 टाइम। तो ये जब सारी डिडक्शन हो जाएगी तो हमारे पास 7 बच जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 7। तो ये सॉल्यूशन होगा इस स्टेटमेंट का कि 14 और 50 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 7। और लास्ट है नंबर 7 डिफाइन कॉन्टिन्यूड रेशो। द कंपैरिजन अमंग 3 और मोर क्वांटिटीज इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूड रेशो। कि जब हम 3 या 3 से ज्यादा क्वांटिटीज के दरमियान कंपैरिजन करते हैं तो फिर वो कॉन्टिन्यूड रेशो कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये नीचे कुछ रेशियोज हमें दी गई हैं तो इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। हमें ये रेशो दी गई है, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में इसको लिखना है। तो देखिए अगर हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करना चाहें तो ये 0 इस 0 के साथ कट जाएगा तो पीछे हमारे पास 9:10 रह जाता है, ठीक है। और ये जो है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म आ जाती है। और अगर हम इस तरह भी करें तो हमारा आंसर ठीक होगा। लेकिन मैं आपको जो बुक में इसका प्रॉपर मेथड बताया गया है मैं उसको फॉलो करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जिस रेशो को सिंप्लीफाई करना होता है, जैसे कि 90:100 है, तो हमें इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो हमारे पास HCF आएगा उस HCF से हम इन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस रेशो की लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब HCF फाइंड आउट करने के हमने 2 मेथड सीखे थे। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था जिसमें कि हम दोनों नंबर के अलग-अलग प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते होते हैं।
फिर उनमें से कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। दूसरा मेथड हमने सीखा था डिवीजन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिवीजन मेथड यूज़ करूँगा। तो ये देखें, डिवीजन मेथड में क्या होता है कि जिन दो नंबर्स का हमने HCF फाइंड आउट करना होता है, उसमें जो बड़ा नंबर है उस पे हम डिवाइड करते हैं छोटे नंबर को, ठीक है। तो ये 90 को हम डिवाइड करेंगे 100 पे, तो ये डिवाइड होगा 1 टाइम, ये आ जाएगा 90। माइनस करेंगे तो 100 में से 90 जब माइनस होगा तो हमारे पास रिमाइंडर 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 10 आ गया, तो दूसरे स्टेप में हमारा जो ये वाला नंबर होता है जिसको पहले हमने डिवाइड किया, इस नंबर को हम नीचे ले आएंगे और इस पे हम डिवाइड करेंगे इस 10 को। तो ये 10 जो है डिवाइड होगा 90 पे कितनी बार, 9 टाइम। 10 इंटू 9 हो जाएगा 90, तो 90 माइनस 90, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये 10 जो है इस पे कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो जो हमारे पास लास्ट डिजिट जो कि कंप्लीट डिवाइड हो जाता है वो हम HCF होता है उन दोनों नंबर्स का, ठीक है। तो हमारे पास HCF क्या आ गया, HCF हमारे पास आ गया 10, ठीक है। HCF हमारे पास आ गया 10। तो अब हम ये जो रेशो है इसको हम डिवाइड कर लेंगे 10 से, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ टर्म्स बाय 10, ठीक है। ये इस वाले 10 जो हमारा HCF है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 10 रेशो 100 डिवाइडेड बाय 10। तो ये 10 जो है 90 को डिवाइड करेगा, ये 10 1 दा 10 और 10 9 दा 90 हो जाता है। और ये 10 जो है 100 को डिवाइड करेगा, 10 1 दा 10 और 10 10 दा 100 हो जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 रेशो 10। तो ये है इस रेशो की लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। हमें ये रेशो दी गई है, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। तो हम जो प्रॉपर बुक का मेथड है वो हम फॉलो करेंगे। उसके लिए हमें इन दोनों जो नंबर्स हैं इस रेशो में दिए गए इनका हमें HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो हमारे पास HCF आएगा उस HCF से हम जब इन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म आ जाएगी। तो हम HCF फाइंड आउट करते हैं डिवीजन मेथड से, ठीक है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन मेथड से मैं करता हूं क्योंकि डिवीजन मेथड थोड़ा सा शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो डिवीजन मेथड में क्या होता है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से हम डिवाइड करते होते हैं। तो देखें, ये जो 138 है ये डिवाइड करेगा 414 को। अगर हम 3 टाइम डिवाइड करें तो ये 3 इंटू 4 हो जाएगा 24, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 और 2 हमारा कैरी आएगा 24 में से, तो ये 11 हो जाएगा। 1 कैरी में चला जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस 1 कैरी होगा तो ये हो जाएगा 4। तो ये 414 माइनस 414 करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब है कि 138 ने इस नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर लिया। तो 138 जो है वो HCF है, ठीक है। HCF हमारे पास क्या आ गया दोनों नंबर्स का, ये है 138, ठीक है। तो अब हम इस HCF से इन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे। हम लिखेंगे dividing both टर्म्स, यानी कि ये दोनों जो टर्म्स हैं इन दोनों को डिवाइडिंग बोथ टर्म बाय 138। जो हमने इसे फाइंड आउट किया उससे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 138 डिवाइडेड बाय 138 रेशो 414 डिवाइडेड बाय 138। तो ये 138 को डिडक्ट कर लेता है और ये 138 414 पे डिवाइड होगा 3 टाइम। तो हमारे पास रेशो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगी हमारे पास 1 रेशो 3। ये इसकी लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। ये सॉल्यूशन पार्ट 2 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। हम इस रेशो को हमने लोएस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो ये जो रेशो है ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, हम इससे मज़ीद इसको लोएस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हम लिखेंगे इट इज़ ऑलरेडी इन लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये है सॉल्यूशन पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। हमें ये रेशो दी गई है, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में लिखना है।
तो उसके लिए पहले हमें इस रेशो में जो ये तीन नंबर दिए गए इनका हमें HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा, और जब हमारे पास HCF आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम उससे इन तीनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो इस रेशो की हमारे पास लोएस्ट फॉर्म आ जाएगी। तो हम HCF फाइंड आउट करेंगे डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको उससे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो हम डिवाइड करेंगे 108 को 96 से पहले डिवाइड करते हैं। तो 96 108 को डिवाइड करेगा 1 टाइम, यह आ जाएगा 96, माइनस करेंगे तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और 10 में से 9 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, हमारे पास 12 आ गया। अब इस 12 को हम डिवाइड करेंगे, ये जो हमारा नंबर है इसको हम नीचे लेके आएंगे और इस पे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसको 8 टाइम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 96 हो जाएगा, माइनस करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास 0 हो जाएगा। तो अब ये 12 जो नंबर है इससे अब हम डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास थर्ड नंबर रह गया उस पर हम डिवाइड करेंगे। तो 84 पे अब डिवाइड करें 12 को, तो ये इसको डिवाइड करेगा 7 टाइम, 12 इंटू 7 हो जाता है 84, माइनस करें, रिमाइंडर 0 हो जाता है। इसका मतलब है ये 12 जो है ये कंप्लीट डिवाइड इसने कर दिया है। तो ये 12 जो है इन तीनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। जो HCF हमारे पास क्या आ गया, HCF हमारे पास आ गया 12। तो अब हम इस HCF से डिवाइड करेंगे इन तीनों नंबर को, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग द टर्म्स, जो ये गिवन टर्म्स हैं सारी, बाय 12। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे तो 84 डिवाइडेड बाय 12 और 96 डिवाइडेड बाय 12 और 108 डिवाइडेड बाय 12, तीनों को हमने 12 से डिवाइड कर दिया। तो ये जो है डिवाइड करेगा 12 इस 84 को डिवाइड करेगा 7 टाइम, ये 12 इस 96 को डिवाइड करेगा 8 टाइम, और ये 12 इस 108 को डिवाइड करेगा 9 टाइम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7:8:9। ये है इस रेशो की सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म। ये है सॉल्यूशन पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है। हमें ये रेशो दी गई है, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए हमें ये जो तीन नंबर दिए गए इनका हम HCF फाइंड आउट करेंगे, और उस HCF से फिर हम तीनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी लोएस्ट फॉर्म आ जाएगी। तो हम HCF फाइंड आउट करते हैं डिवीजन मेथड से। ठीक है, डिवीजन मेथड में क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हम डिवाइड करते हैं उससे छोटे नंबर से। ठीक है, तो हम ये 116 को डिवाइड करेंगे 87 से, ये हो जाएगा 116 डिवाइडेड बाय 87। तो 87 116 को डिवाइड करेगा 1 टाइम, ये आ जाएगा 87, माइनस करेंगे तो 16 में से 7 माइनस होगा तो हमारे पास 9 आ जाएगा। पीछे यहाँ पर 10 रह गया, 10 में से 8 हम माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर 29 आ गया। अब इस 29 से हम डिवाइड करेंगे, ये वाला नंबर नीचे लेके आएंगे और इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये इसको डिवाइड करेगा 3 टाइम। जब अगर डिवाइड करें तो 3 इंटू 9 27, 2 हमारा कैरी में चला गया, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8 87 हो जाता है। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 हो गया। अब ये जो 29 है इसको हम डिवाइड करेंगे जो हमारे पास एक नंबर रह गया उस पर, तो ये हो जाएगा 58, और इसको हम डिवाइड करेंगे 29 से, तो ये इसको डिवाइड कर देगा 2 टाइम, 2 इंटू 29 हो जाता है 58, माइनस करें, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है ये जो 29 है ये इन तीनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, HCF है। तो हम लिख लेंगे HCF इज इक्वल टू 29। HCF हमारे पास आ गया। अब हम इस HCF से डिवाइड करेंगे इन तीनों नंबर्स को, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग दी टर्म्स, जो गिवन टर्म्स हैं, ये जो गिवन नंबर्स हैं, बाय 29। ठीक है, तो ये हो जाएगा 58 डिवाइडेड बाय 29 रेशो 87 डिवाइडेड बाय 29 रेशो 116 डिवाइडेड बाय 29। तीनों नंबर्स को हमने HCF से डिवाइड कर दिया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है। हमें ये रेशो दी गई है, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म में इसको लिखना है। तो पहले हम इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, ये 2 का मतलब होता है रेशो। ठीक है, हम लिखेंगे 124 रेशो 155 रेशो 186। अब इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है, तो उसके लिए हम इसके जो तीन इसमें जो नंबर्स हैं इनका हम
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास HCF आएगा उससे हम इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी लोएस्ट फॉर्म आ जाएगी। तो हम HCF फाइंड आउट करेंगे डिवीजन मेथड से, ठीक है। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं कि जो बड़ा नंबर होता है उसको उससे जो नेक्स्ट छोटा नंबर होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो हम 186 को डिवाइड करेंगे 155 से, तो ये 155 186 को डिवाइड करेगा वन टाइम, ये आ जाएगा 155, माइनस करेंगे तो 6 में से 5 माइनस होगा 1 आ जाएगा, 8 में से 5 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास 3 आ गया। अब हम इस रिमाइंडर जो हमारे पास आया 31, इसको डिवाइड करेंगे ये जो नंबर है इस पर, ठीक है। इस नंबर को हम नीचे लेके आएंगे, ये आ जाएगा 155। तो अब 31 इस पे डिवाइड होगा, अगर इसको हम 5 टाइम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 5 और 5 इंटू 3 15। ये इस पे हमने डिवाइड किया, माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो उसका मतलब है 31 ने इसको कंप्लीट डिवाइड कर लिया। अब हम इस 31 को जो हमारे पास एक नंबर रह गया 124 उस पर डिवाइड करेंगे, तो हम लिखेंगे 124 डिवाइडेड बाय 31, ठीक है। तो ये इसको अगर हम देखें तो 4 टाइम अगर इसको डिवाइड करें इससे तो 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 3 12, इसको डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो इसका मतलब ये जो 31 है ये इन तीनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। HCF हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 31। अब हम इस 31 से इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग द टर्म्स का मतलब ये जो तीनों नंबर्स हैं, ठीक है, द टर्म्स बाय 31। तो अब इसको हम डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 124 डिवाइडेड बाय 31, 155 डिवाइडेड बाय 31, 186 डिवाइडेड बाय 31, ठीक है। तो अब ये देखें ये 31 इस 124 पे डिवाइड होगा 4 टाइम, ये 31 इस 155 पे डिवाइड होगा 5 टाइम, और ये 31 जो है इस 186 पे डिवाइड होगा 6 टाइम, ठीक हो गया, ये हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगी फिर रेशो की फॉर्म, ये आ जाएगी 4:5:6। ये इस रेशो की लोएस्ट फॉर्म हमारे पास आ गई। ये है सॉल्यूशन पार्ट 6 का। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्ट्रीब्यूट ₹19,740 among 3 सिस्टर राबिया, साइमा एंड अलीना इन अ वे के हमने 19,740 रुपए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 3 बहनों के दरमियान, राबिया, साइमा और अलीना के दरमियान, इन अ वे इस तरीके से कि राबिया रेशो साइमा इक्वल टू 3:5 के राबिया और साइमा में जो डिस्ट्रीब्यूट करने की रेशो होगी वो होगी 3:5 एंड साइमा रेशो अलीना इज इक्वल टू 5:7, और साइमा और अलीना के दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूट करने की रेशो होगी वो 5:7 होगी। तो हमने इन रेशोज के हिसाब से ये अमाउंट इन तीनों बहनों के दरमियान तकसीम करनी है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें जो टोटल अमाउंट दी गई है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो है ₹19,740, ठीक है। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है और हमने किस रेशो से डिस्ट्रीब्यूट करनी है, हमने राबिया और साइमा के दरमियान जो रेशो है वो है 3:5 और साइमा और अलीना के दरमियान जो रेशो है 5:7। हमने इस रेशो के हिसाब से इस अमाउंट को इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो देखें इसमें अगर आप देखें ये साइमा जो है राबिया के साथ भी इनकी रेशो आ रही है और साइमा की अलीना के साथ भी रेशो आ रही है। तो हम लिखेंगे राबिया रेशो साइमा रेशो अलीना। हमने साइमा को दरमियान में रखा क्योंकि साइमा का जो शेयर है वो दोनों के साथ आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो अब राबिया और साइमा की रेशो क्या है, ये है 3:5। साइमा और अलीना की रेशो क्या है, ये है 5:7, ठीक है, ये हो गया। अब देखें इसमें जो रेशोज आ रही हैं इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं। तो जब किसी रेशो में 3 या 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ आती हैं तो फिर हम उसको कॉन्टीन्यूड रेशो के ज़रिए सॉल्व करते हैं, ये कॉन्टीन्यूड रेशो के ज़रिए, ठीक है। तो हम इसके थ्रू यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका जो मेथड होगा वो ये होगा कि देखें हम ये राबिया और साइमा, ये यहाँ से एक एरो ये हमारी आएगी, ठीक है, ये एरो साइन है, यानी कि हम 3 × 5
ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ये हमारी एरो हम ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि ये 5 इंटू 5 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये रेशो का साइन आएगा और ये आ जाएगा 5 इंटू 5। उसके बाद ये रेशो का साइन आएगा और अब जो है हम ये एरो लगाएंगे, यानी कि ये 5 इंटू 7 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब ये आ जाएगा 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 इंटू 5 हो जाएगा 25 और 5 इंटू 7 हो जाएगा 35। तो अब हम हमारे पास ये रेशोज आ गई तीनों की, तो हम इसको पहले ऐड करेंगे, सम निकालेंगे हम। सम ऑफ रेशोज ये हो जाएगा 15 प्लस 25 प्लस 35, तो ये हो जाएगा 75। सम ऑफ रेशो हमारे पास आ गया 75। अब हम राबिया का शेयर निकालेंगे, तो हम लिखेंगे राबिया शेयर के राबिया को इस अमाउंट में से कितनी अमाउंट मिलेगी। तो राबिया का यहाँ पर जो रेशो की अमाउंट आई है वो 15 आई है, तो हम 15 को डिवाइड करेंगे, जो टोटल रेशो का हमने सम निकाला था ये आ जाएगा 75 इंटू ये जो टोटल हमारे पास अमाउंट है वो हम लिख लेंगे 19740। ठीक है, तो अब ये 15 इस 17 को डिवाइड कर देगा 5 टाइम। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 19740 डिवाइडेड बाय 5। तो अब हम 19740 को 5 से डिवाइड करते हैं। तो अब ये देखें, मैंने टाइम वीडियो को छोटा रखने के लिए इसको डिवाइड कर दिया है ऑलरेडी। तो इसमें ये देखें कि 5 को हम डिवाइड कर रहे हैं 19740 पे, तो 5 19 पे डिवाइड होगा 3 टाइम, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। 19 में से 15 को माइनस करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर 4 आएगा, ये वाला 7 नीचे आएगा, तो ये 9 टाइम डिवाइड होगा 5 47 पे, हमारे पास 45 आ जाएगा। 47 में से 45 माइनस करेंगे, हमारे पास बैलेंस 2 आ जाएगा। ये वाला 4 हम नीचे लेके आए, यहाँ पे 24 हो गया। अब 24 पे जो है 5 डिवाइड हुआ 5 टाइम 4 टाइम। ठीक है, तो ये 4 इंटू 5 हो जाएगा 20। अब ये 20 माइनस करेंगे 24 में से, तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा 4 मिलेगा। अब ये लास्ट वाला जो 0 था वो हम नीचे लेके आए, तो ये 40 हो गया। 40 पे 5 डिवाइड हुआ 8 टाइम, तो इसने इसको कंप्लीट डिवाइड कर लिया, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। तो 5 ने 19740 को कितनी बार डिवाइड किया, 3948 टाइम। ठीक है, तो हम लिखेंगे, हम इसको साफ करते हैं, हम लिखेंगे कि राबिया का जो शेयर आएगा वो क्या आएगा, ₹3948। ये राबिया का शेयर आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे साइमा का शेयर, तो हम लिखेंगे साइमा शेयर। ठीक है, तो साइमा की रेशो बन रही थी 25, हम लिखेंगे 25 और इसको डिवाइड करेंगे, जो सम ऑफ रेशो हमारे पास है 75 इंटू 19740, ये जो हमारे पास अमाउंट थी जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये हो जाएगा, देखें अब ये 25 75 को डिवाइड करेगा 3 टाइम। ठीक है, 3 टाइम डिवाइड करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 19740 डिवाइडेड बाय 3। अब हम 3 को डिवाइड करते हैं 19740 पर। अच्छा जी, ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया, वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैंने इसको ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है। आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखें 3 को हम डिवाइड कर रहे हैं 19740 पे, तो 3 19 पे डिवाइड होगा 6 टाइम, 3 इंटू 6 हो जाएगा 18। 19 में से 18 को माइनस करेंगे, 1 बैलेंस आएगा, इस 7 को नीचे लेके आएंगे, तो 17 पे 3 डिवाइड होगा 5 टाइम, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 3 15 आ जाएगा। 17 माइनस 15 करेंगे, हमारे पास बैलेंस रिमाइंडर 2 आ जाएगा। अब ये वाला 4 हम नीचे लेके आएंगे, तो 3 जो है 24 पे डिवाइड हो जाएगा 8 टाइम, जिसको कंप्लीट डिवाइड करेगा और हमारे पास ये वाला 0 रह जाएगा, तो ये 0 हम यहाँ इसके आंसर में ऐड कर देंगे। ठीक है, साइमा का शेयर क्या आ गया, ₹6580। ठीक है, ये वाली जो अमाउंट हमारे पास बनी थी वो मैंने ये लिख दी, तो ये साइमा का शेयर हो गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे अलीना का शेयर जो, ठीक है, तो मैं लिखूंगा अलीना शेयर। ठीक है, अलीना शेयर इज इक्वल टू, अलीना की रेशो बन रही थी 35
और सम ऑफ रेशो है 75 इंटू जो अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी वो है 719,740। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें 5 जो है 35 को भी डिवाइड करता है और 75 को भी डिवाइड करता है। 35 को 5 डिवाइड करेगा 7 टाइम और 75 को 5 डिवाइड करेगा 15 टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास अब आ जाएगा 7/15 इंटू 19,740। ठीक है, ये आ जाएगा। तो हम 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 19,740 के साथ। अच्छा जी, ये अब 1947 के साथ जब मैंने 7 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये वाला फिगर मिला, ये नंबर मिला। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये हमारा आ जाएगा 138,180 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम 138,180 पे 15 को डिवाइड करेंगे। अच्छा जी, अब ये मैंने वीडियो शॉर्ट रखने के लिए इसको ऑलरेडी डिवाइड कर लिया है, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा ताकि हमारी वीडियो शॉर्ट रहे। और हम जब डिवाइड करेंगे 15 को इस नंबर पे तो हमें जो आंसर मिला वो मिला 9212। आप वीडियो को रोक के या स्क्रीनशॉट लेके ये कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। तो ये फिर अलीना का हमारे पास शेयर क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू रुपीज़, ये आया है 9212, 9212, ये अलीना का शेयर हो गया। तो ये हमने जो ये अमाउंट थी 19,740 वो इन तीनों सिस्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जो इनकी रेशोज बनी थी उसके हिसाब से। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, नदीम कैन टाइप 2000 वर्ड इन 1 आवर। कि नदीम जो है वो 2000 वर्ड 1 घंटे में टाइप कर सकता है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन ही टाइप इन 10 मिनट। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि वो 10 मिनट में कितने वर्ड टाइप कर सकता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। हमें जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दी हैं कि टोटल वर्ड जो नदीम टाइप कर सकता है 1 घंटे में वो है 2000। ठीक है, और ये 2000 वर्ड के लिए नदीम कितना टाइम लेता है, 1 आवर। और अगर आर को हम मिनट में लिखना चाहें तो 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वर्ड्स टाइप इन 10 मिनट के 10 मिनट में नदीम कितने वर्ड टाइप कर सकता है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो चूंकि हमें मिनट में टाइम चाहिए तो हमने इस आवर को जो है इसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 1 मिनट के लिए नदीम कितने वर्ड टाइप कर सकता है 1 मिनट में ये फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास जो आंसर आएगा उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमारे पास 10 मिनट का आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि वर्ड्स टाइप इन 1 मिनट इज इक्वल टू टोटल वर्ड्स कितने टाइप करता है नदीम, ये है 2000। और कितने मिनट में ये 2000 वर्ड टाइप करता है नदीम, 60 मिनट में। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखें कि ये 0 इस 0 को डिडक्ट कर देगा, इस 6 पे 2 डिवाइड होगा 3 टाइम और ये 200 पे 2 डिवाइड होगा 100 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो अब हम 100 पे 3 को डिवाइड करते हैं। तो अब हम 100 पे डिवाइड करेंगे 3 को, तो देखें ये 10 पे 3 डिवाइड होगा 3 टाइम, ये हो जाएगा 3 3 9, माइनस करेंगे 10 में से 9 माइनस होगा तो 1 हमारे पास रिमाइंडर आएगा। इस 0 को नीचे लेके आएंगे तो ये दोबारा 3 टाइम ही डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 3 3 9, माइनस करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। अब 1 3 से छोटा है तो हमें एक 0 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तो एक 0 यहाँ पर ऐड करेंगे और आंसर में हम डेसिमल पॉइंट डाल देंगे। अब अगेन 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 3 3 9, माइनस करें 1 रिमाइंडर आएगा, अगेन 1 छोटा है 3 से, एक 0 ऐड करेंगे, एक 0 यहाँ पर ऐड करेंगे और ये अगेन जो है 3 टाइम ही इसको डिवाइड कर देगा, तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है कि जो नदीम 1 मिनट में जो उसकी टाइपिंग स्पीड है वो है 33.33 वर्ड। तो हम इसको लिख लेते हैं, मैं इसको रब करता हूँ।
1 मिनट की क्या आ गई, ये आ गई है 33.33 वर्ड्स। 1 मिनट में वो 33.33 वर्ड टाइप कर सकता है। तो अब हम 10 मिनट की फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे वर्ड्स टाइप्ड इन 10 मिनट। तो हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसके 1 मिनट की स्पीड आई हमारे पास, ये है 33.33। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें यहाँ पर 10 है, तो इसमें ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 10 राइट साइड पे मूव हो जाएगा, ये हो जाएगा 333.3 और ये साथ में आ जाएगा वर्ड्स। तो नदीम 10 मिनट में 333.3 वर्ड्स टाइप करेगा।